11th क्लास इंग्लिश। तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे हॉर्नबिल की फर्स्ट पोयम जिसका नाम है अ फोटोग्राफ। नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ऐसा होगा जो फोटोग्राफ से रिलेटेड है या फिर सब कुछ फोटोग्राफी है। बाय शर्ले टॉल्सन। ये एक कवि कवित्री है, मतलब पोएट्रेस है, ठीक है, फीमेल है। तो पहले मैं पोएम का एक छोटा सा लिंक बता देता हूं। ये अपनी एक फोटो लेकर बैठी हुई है हाथ में और याद कर रही है अपनी माँ के बारे में। फोटो के अंदर इसकी मम्मी की फोटो है और फोटो के अंदर इसकी मम्मी की जो फोटो है वो लगभग 12 या 13 साल की एज की फोटो है, जब इसकी मम्मी बहुत छोटी थी। समुद्र की यात्रा पर ये गए हुए थे, मतलब सी हॉलीडे मनाने गए हुए थे समुद्र के तट पर तैरने के लिए। गर्मियों की छुट्टी वगैरह रही होगी, सर्दियों में कौन जाता है वैसे भी। तो जबकि ये फोटो है और ये अपनी माँ की फोटो को देखकर मुस्कुरा रही है और दुख भी महसूस कर रही है। लेखिका अपनी मम्मी की फोटोग्राफ को देखकर मुस्कुरा रही है और दुख भी महसूस कर रही है। मुस्कुरा इसलिए रही है, वो देख रही है कि मेरी मम्मी उस समय कितनी खुश थी जब वो अपनी कजन्स के साथ घूमने गई हुई थी समुद्र पर 12 साल की एज में। उस समय ये नहीं थी, लेखिका पैदा नहीं हुई थी उस समय, क्योंकि तुम खुद सोचो 12 साल की फोटो है ये, 12 साल की एज की। जब इसकी मम्मी कब की थी? 12 साल, मतलब बचपन की फोटो है। इसकी मम्मी की बचपन की फोटो है ये। तो ये मुस्कुरा रही है, खुश हो रही है कि मेरी मम्मी कितनी खुश थी अपनी बहनों के साथ, क्योंकि 2 बहनें थी। अभी मैं बताऊंगा उनके नाम क्या थे, चचेरी बहन, कजन्स। उनके साथ गई हुई थी इसकी मम्मी घूमने के लिए। तो ये मुस्कुराती है अपनी मम्मी की पुरानी फोटो को देखकर। अब दुख महसूस कर रहे हैं। दुख इसलिए क्योंकि अब इसकी मम्मी इसके साथ नहीं है। वो कम से कम 10-20 साल पहले मर चुकी है। 10-12 साल हो गए इसकी मम्मी को मरे हुए। तो अब ये अपनी मम्मी की फोटो को देख रही है और इसको अपनी माँ की याद आ रही है, लेखिका को, और अंदर ही अंदर वो दुख महसूस कर रही है, ठीक है। और इसी के साथ फिर ये खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं तुम्हें छोटा सा लिंक समझ में आया होगा कि पूरा का पूरा जो पोएम है वो किस पर बेस्ड है, एक फोटोग्राफ पर, ठीक है। अबाउट द ऑथर। तो लेखिका के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। देखो वैसे तो जो पोएट्रेस है उसके बारे में, पोएट्रेस के बारे में कभी भी पेपर में नहीं आता है कि वो कौन थी, कहाँ रहती थी, है ना। लेकिन फिर भी पोएम में अच्छे से समझ में आए, लिंक बन जाए सारी बातों के। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऑथर के बारे में थोड़ा सा लिख देता हूँ। देखो वैसे तो अगर तुम शेरली टॉनसन की बायोग्राफी पढ़ते हो इंसाइक्लोपीडिया नेट पर तो दुनिया भर की आएगी, लेकिन मैंने कुछ खास बातें इसमें लिखी। शेरली टॉनसन वॉज बोर्न इन 20th मई 1924। इनका जन्म हुआ 20 मई को 1924 में इन हैनले ऑन थेम्स, ये जगह का नाम है, इंग्लैंड में, जो कि she had a great passion for writing and was greatly influenced by her father who was a writer too। उनको बहुत अंदर से शौक था, पैशन था उनका लिखने का, कि वो लिखना पसंद करती थी, मतलब राइटिंग करना पसंद करती थी। was greatly influenced by her father, और वो अपने पिताजी से बहुत प्रभावित थी क्योंकि उनके पिता भी राइटर थे। शी सिक्योर्ड अ बीए ऑन लिटरेचर। उन्होंने लिटरेचर में बीए करी फ्रॉम ब्रोकनहर्स्ट कॉलेज, ये कॉलेज का नाम है जो कि लंदन में है, इन ईयर 1953, 1953 में। शॉर्टली शी टुक राइटिंग एज अ करियर बट ऑल्सो सर्व एज द एडिटर फॉर मैनी मैगजीन्स इन मीन टाइम। उन्होंने थोड़े ही समय में राइटिंग का कारोबार संभाल लिया और कई मैगजीन्स के लिए उन्होंने लिखना भी शुरू करा। अच्छी बात है, हम लोग तो नहीं लिख पाते, ये बन गई राइटर। शी मैरिड एलन ब्राउनजोन ऑन 6 फरवरी 1960। उनकी शादी हो गई 6 फरवरी 1960 में। दे हैड 3 चिल्ड्रन। उनके 3 बच्चे, जेनेट सायर्स, यान टॉल्सन, स्टीवन ब्राउनजोन। बट आफ्टर 9 years दे डिवोर्स्ड ऑन मार्च 1969। 9 साल बाद अलग।
तो ये तो थी लेखिका के बारे में कुछ खास बातें, है ना। कब जन्म हुआ, कब शादी हुई, कितने बच्चे थे, है ना, डाइवोर्स हो गया, और क्या चाहिए बताओ। आज के समय में इतना कुछ मिल जाए, और क्या चाहिए। अब देखते हैं पोएम का इंट्रोडक्शन, हालांकि मैंने तुम्हें समझा दिया है। द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ डीपली शी फील्स द लॉस ऑफ हर मदर। इस पोएम के अंदर जो पोएट है, मतलब जो कवि है, फीमेल, वो अत्यधिक रूप से दुख महसूस कर रही है। अत्यधिक रूप से उसको वो हानि महसूस हो रही है अपने मम्मी से जुड़ी हुई, अपनी वो मम्मी को खो चुकी है। और वो फोटो को देखकर अंदर ही अंदर दुखी हो रही है, भाई याद आती है खास करके माँ की, जब वो हमारे साथ नहीं होती है। तो ऐसे में वो अपनी मम्मी की पुरानी फोटो देख रही है और अंदर ही अंदर क्या महसूस कर रही है, दुख। उसे वो लॉस महसूस हो रहा है जो कि उसकी मम्मी को खोने का था। हर मदर हैज बीन डेड फॉर मोर देन 12 years। लगभग 12 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है इसकी मम्मी को मरे हुए, लेखिका की मम्मी को मरे हुए। तो इसको काफी दुख महसूस हो रहा है इस बात का कि मेरी मम्मी अब मेरे साथ नहीं है। सेकंड पॉइंट, द पोएट रिकॉल्स हाउ हर मदर यूज्ड टू लुक एट अ फोटोग्राफ। तो वो जो लेखिका है, मतलब जो पोएट है, वो याद करने की कोशिश कर रही है, रिकॉल्स, याद कर रही है इस बात को कि उसकी मम्मी कैसी दिखाई दे रही होंगी फोटोग्राफ में। फोटो उसके सामने रखी हुई है, लेखिका के सामने फोटो रखी हुई है, और वो याद कर रही है कि उन दिनों मेरी मम्मी कितनी मजे कर रही होंगी। होता है ना, जब हम कोई इमेज देखते हैं तो उसकी इमेज हमारी माइंड में बन जाती है और फिर हम उस चीज को सोचने लगते हैं। तो वही काम ये कर रही है, लेखिका फोटोग्राफ को देख रही है और सोच रही है कि मेरी मम्मी कितना एंजॉय कर रही होंगी उस समय, ये है वो है ना। एंड रिमेम्बर हर ओन चाइल्डहुड, और वो अपने बचपन को भी याद कर रही है कि जब मेरी मम्मी जवान थी तब कैसी थी। हालांकि जब ये सी समुद्र में छुट्टी पर गए हुए थे ये इसकी मम्मी, तब ये तो थी नहीं लेखिका, क्योंकि 12 साल की एज की बात हो रही है। तो ये याद तो कर ही सकती है कि कैसा रहा होगा समय, है ना, उस हिसाब से। अब इस पोएम के कुछ मेन पॉइंट्स, जिससे ये पोएम कंप्लीटली समझ में आ जाएगी, एक तरीके से समरी। द पोएट लुक्स एट अ चाइल्डहुड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर। पोएट देखती है बचपन की तस्वीर की तरफ ऑफ हर मदर, जो कि उसकी मम्मी की है। उसकी मम्मी की बचपन की तस्वीर उसके हाथ में है और वो काफी गौर से अपनी मम्मी को इस तरह से एंजॉय करते हुए देख रही है और महसूस कर रही है, खुशी और दुख दोनों। दुख इसलिए क्योंकि उसकी मम्मी अब उसके साथ नहीं है, खुशी इस बात की कि उसकी मम्मी उस समय इतनी खुश थी, तो उसको देखकर इसे खुशी हो रही है। शी हैड गॉन फॉर अ सी हॉलीडे। वो समुद्र पर गए थे छुट्टी बिताने। विद हर टू कजन्स, अपनी दो चचेरी बहनों के साथ, जिनका नाम था बेटी एंड डोली। ये दो चचेरी बहन थी इसकी मम्मी की, जो इसके साथ गई थी, और ये तीनों बहनें एंजॉय कर रही थी। वाइल देवर पैडलिंग, देखो वैसे पैडलिंग का मतलब तैरना होता है, लेकिन फिलहाल वो तैर नहीं रही है, वो वैसे समुद्र में अपने पैर हिला रही है। वाइल देवर पैडलिंग, जब वो पैडलिंग कर रहे थे ऑन द बीच, बीच पर, देयर अंकल फोटोग्राफ देयर स्वीट स्माइल इन अ कैमरा। तो उन्होंने उनकी प्यारी स्माइल की एक फोटो खींच ली अपने कैमरे में। भाई होता है ना, आजकल इतने बड़े बड़े कैमरे होते हैं तो फोटो खींचने के लिए बनाए गए। तो इनके अंकल ने उन तीनों की फोटो खींच ली, और उसी फोटो को कौन देख रही है अब, ये लेखिका। बोथ द कजन्स वर होल्डिंग द हैंड्स ऑफ हर मदर। दोनों बहनों ने मेरी मम्मी के हाथों को पकड़ा हुआ है, होता ऐसे खड़े हुए हैं ना वो तो तीनों, एक इस हाथ को एक लड़की ने पकड़ रखा है, इस वाले हाथ को दूसरी लड़की ने पकड़ रखा है। हु वॉज द ओल्डेस्ट अमंग द गर्ल्स, जो कि सबसे बड़ी थी। इसकी जो मम्मी है लेखिका की, वो सबसे बड़ी है इन तीनों में से, है ना।
दिस वॉज बिफोर द पोएट वॉज बोर्न, ये तब की फोटो है जब वो पैदा भी नहीं हुई थी, जब लेखिका का जन्म भी नहीं हुआ था, मतलब इसकी मम्मी की शादी भी नहीं हुई थी। सीधी बात है भाई, इसकी मम्मी की फोटो कब की है, बचपन की है, तो शादी थोड़ी ना हो सकती है बचपन में, है ना। तो जब ये पोएट पैदा भी नहीं हुई थी तब की ये फोटो है। टाइम फ्लैट पास्ट, समय ने सबको बदल दिया है, समय ने पास्ट को फ्लड कर दिया है, धुंधला कर दिया है। सिंस देन, जब से लेकर अब तक का, जब वो समय था बीत गया, अब वो समय है जो हमें मानना है। एंड ऑल दोज हु आर इन द फोटोग्राफ, और हर उस व्यक्ति को बदल दिया है जो भी फोटोग्राफ में दिखाया गया है। सबसे पहली बात, इसकी खुद की मम्मी, लेखिका की मम्मी अब इसके साथ नहीं है, तो सबसे बड़ा परिवर्तन तो यही आया है। और वो दो बहनें, दो बहनों के बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि वो बहनें जिंदा है या नहीं है। इतना तो जरूर है, अगर जिंदा भी होगी तो क्या वैसी होंगी जैसे फोटोग्राफ में है? नहीं, परिवर्तन तो उसमें भी आया। समय किसी को नहीं छोड़ता, समय किसी को नहीं छोड़ता। अंडर वेंट चेंजेस वाइल द सी रिमेन सेम, लेकिन समुद्र आज भी वैसा ही है। देखो, चीजों में परिवर्तन आता है समय के साथ साथ, लेकिन कुछ चीजें रहती हैं, जैसे कि समुद्र, परिवर्तन तो उसमें भी आया लेकिन प्राकृतिक रूप से कुछ नहीं आया। तो समुद्र बिल्कुल वैसा के वैसा ही है, लेकिन इंसानों में परिवर्तन आ चुका है। हर मदर would look at the photograph after about 20 or 30 years, उसकी मम्मी, लेखिका की मम्मी देखेंगी इस फोटोग्राफ को लगभग 20 या 30 साल बाद, एंड लाफ एट दिस फोटो नोस्टल्जिकली, इसको हम बोलते हैं नोस्टल्जिकली। इसका मतलब होता है उदासीन रूप से, नोस्टल्जिकली का मतलब होता है उदासीन रूप से। मतलब अगर वो, उसकी मम्मी अगर आज जिंदा होती और 20 या 30 साल बाद वो अपनी इस फोटो को देखेंगी, सपोज जिंदा होती और वो देखती अपनी इस फोटो को, तो वो अपनी फोटो को देखकर हंसती कि हम भी क्या दिन थे, उस दिन अपनी बहनों के साथ में समुद्र में छुट्टी बिताने गई थी और कितना मजा आया था ना, तो वो हंसती अपनी फोटो को देखकर, है ना। नोस्टैल्जिकली का मतलब होता है उदासीन रूप से, कुछ उन्हें अजीब भी लगता, फोटोग्राफ में खुद को बचपन में देखकर अजीब लगता, होता है ना भाई, हम बड़े हो जाते हैं और अपने बचपन की फोटो देखते हैं तो एक अजीब सी हंसी आती है अपने ऊपर कि हम कैसे दिखाई देते थे। तो वही चीज इसके साथ होगा, इसकी मम्मी के साथ होगा कि मैं कैसे दिखाई दे रही हूँ फोटो में, कितना अजीब लग रहा है ना, और एक तरफ से खुशी भी होगी। तो वही बात इसकी मम्मी के साथ होगी। नाउ फॉर द पोएट, हर मदर्स लाफ्टर एंड हर सी हॉलीडे इज अ थिंग ऑफ पास्ट। लेकिन अब कवि के लिए क्या है, लेखिका के लिए क्या है, इसकी मम्मी की जो स्माइल थी, वो जो लाफ्टर थी, वो जो हंसी थी, और जो समुद्र की वो छुट्टी थी, इज अ थिंग ऑफ पास्ट, ये बातें हो चुकी हैं पास्ट की। ना तो अब इसके साथ इसकी मम्मी है और ना ही वो समुद्री छुट्टी जिंदा बची है। हर मदर डेड अबाउट 12 ईयर्स एगो, इसकी मम्मी की मृत्यु हो गई है लगभग 12 साल पहले हो चुकी है। द साइलेंस ऑफ द फोटोग्राफ साइलेंस इज द पोएट, जो फोटोग्राफ के अंदर शांति दिखाई दी है उसने पोएट को शांत कर दिया। एकदम से ये सोचते सोचते लेखिका बिल्कुल क्या हो गई, शांत हो गई कि अब उसकी मम्मी उसके साथ नहीं है। ये एक दुख वाली बात है लेखिका के लिए, ये एक दुख वाली बात है लेखिका के लिए कि उसकी मम्मी अब उसके साथ नहीं है। शी एक्सपीरियंसेस ग्रेट लॉस, और अब लेखिका को महसूस हो रहा है अत्यधिक रूप से दुख, हानि। उसे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ ऐसा खो दिया है जो मेरा बहुत ही ज्यादा खास था। भाई सीधी बात है, उसने अपनी माँ को खो दिया है, और माँ से बढ़कर तो कुछ खास होता नहीं है जिंदगी में, ठीक है। तो होना भी चाहिए, दुख होना भी चाहिए।